एक्सरसाइज का चौथा दिन है। 4 दिन में कई सारी जो है टारगेट्स हमने पूरे कर लिए। जहां तक इलीगल स्ट्रक्चर्स के डिसमेंटलिंग की बात है तो 100% हमने पूरा का पूरा जो डिसमेंटलिंग का कार्य है इलीगल स्ट्रक्चर्स के वो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है अब तक। पहली बात। दूसरी बात, आप फिर भी देख पा रहे होंगे कि हमारे जो डेडिकेटेड स्टाफ हैं वो कुछ ऊपर सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे चढ़ के मैनुअली डिसमेंटलिंग कर रहे हैं। ये वो 100 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि इनकी डिसमेंटलिंग नहीं होगी। तो इन 100 स्ट्रक्चर्स में जो ऊपर के फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर बाकी जितने फ्लोर्स हैं उन फ्लोर की डिसमेंटलिंग आराम से धीरे धीरे हो रही है ताकि जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो। इस डिसमेंटलिंग के लिए हमने उन 100 घरों में जो लोग हैं उनको हमने ऑप्शन दिया था कि वो खुद से डिसमेंटलिंग करें, बट उनको हमारे एक्सपर्टीज पे ज्यादा भरोसा था और इसीलिए अब जब हमने सारे के सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटा दिए हैं उसके बाद अब जो एग्जिस्टिंग माननीय कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो 100 स्ट्रक्चर्स हमें एज इट इज रखने हैं उनके जो हम हायर फ्लोर्स हैं, अनसेफ फ्लोर्स हैं, उन सबको हम डिसमेंटल कर रहे हैं और फाइनली इन 100 स्ट्रक्चर्स के केवल ग्राउंड फ्लोर जो है वो एज इट इज रहेंगे। इनमें भी हमने ऑलमोस्ट 50% जो हम मैनुअल डिसमेंटलिंग कर रहे हैं हायर फ्लोर्स के, उनमें से भी हमने 50% कार्य पूरा कर लिया है। बाकी का कार्य जो है कल फर्स्ट हाफ तक होपफुली पूरा हो जाना चाहिए। जिन स्ट्रक्चर्स को आप हाथ नहीं लगा रहे थे इलीगल है, क्या उनसे कोई बात कर रहे हैं कि उनको दूसरी जगह कहीं शिफ्ट करने की कोई बात चल रही है ताकि ये पूरी लैंड रिक्लेम की जा सके और उनको भी घर जो पक्के मकान है वो मिल सके? देखिए, एट दिस पॉइंट मैं इतना ही आपसे शेयर कर पाऊंगा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश को पालन करना हमारे लिए अभी सबसे मुख्य और बहुत ही प्रायोरिटी वाली चीज है। तो हम वो इंश्योर कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो माननीय हाईकोर्ट ने हमें कहा है कि इलीगल स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करिए, डिमोलिश करिए, हमने वो कर दिया। और जो एग्जिस्टिंग उन्होंने जो 100 स्ट्रक्चर को बोला है कि उनको हमें छोड़ना है तो उनके हायर फ्लोर्स को हम डिसमेंटल कर रहे हैं और बाकी जो आपने जो बात बोली वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिल्कुल उस पर भी जो है डिसीजन होगा और प्लानिंग होगी। ये होगी पहली बात। इसके अलावा जो हमारी जो डेब्रीज है यहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉर्थ साइड की डेब्री टुवर्ड्स बांद्रा टर्मिनस की तरफ अगर आप देखेंगे तो कल के मुकाबले डेब्रीज जो है वो बहुत कम दिखेगा आपको, क्योंकि कल आफ्टरनून से लेके और पूरी रात हमने उन डेब्रीज को भी यहां से डिस्पोज किया है। ऑलमोस्ट 50% डेब्रीज हमने नॉर्थ साइड का हटा लिया है। बाकी की डेब्रीज भी आज भी निकलती रहेंगी, रात में भी निकलेंगी, कल भी निकलेंगी और इन ड्यू कोर्स में हम वो बाकी डेब्रीज को भी हटा लेंगे। सर, या 100 झोपड्या यांना हात लावण्यात येणार नाही, त्याच्यावरती ज्या अनधिकृत झोपड्या बांधण्यात आलेल्या त्या सध्या हाताने तोडल्या जात आहेत, तर खाली अजूनही लोक राहतात काय आणि या कारवाई दरम्यान काही दुर्घटना होणार नाही याची काही काळजी घेण्यात आली आहे? जी बिल्कुल, हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो 100 हमें जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमें रिटेन करना है उनके ऊपर की जो फ्लोर्स हैं उनको हम डिसमेंटल कर रहे हैं, बहुत सेफली कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि उनका ऑप्शन डिसमेंटल करने का हमने वहां के रहने वाले लोगों को दिया था, पर उन्होंने प्रेफर किया कि हम ही जो रेलवे प्रशासन है वो खुद सेफली इसको डिसमेंटल करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनकी डिसमेंटलिंग हमने जो है पोक्लेन से की थी, हैवी मशीनरी से की थी, पर ये चूंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ऊपर के फ्लोर्स के, क्योंकि हमें नीचे का फ्लोर रिटेन करना है तो ऊपर के फ्लोर को मशीन से डिसमेंटल करते समय नीचे के फ्लोर को डैमेज ना हो, इसीलिए हम उन फ्लोर्स को जो है ऊपर के फ्लोर्स को आराम से मैनुअली और धीरे धीरे पूरी प्रिकॉशन और सेफ्टी को ध्यान में रख के ले रहे हैं। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स दो लीगल स्ट्रक्चर्स जो हमें रिटेन ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें रिटेन करने हैं 100, उनके बीच बीच में भी कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब तक हम जो हमें 100 स्ट्रक्चर्स रिटेन करने हैं उनके हायर फ्लोर्स को जब तक हम नहीं हटा लेते तब तक ये बीच के इलीगल स्ट्रक्चर्स को भी हटाना मुश्किल होगा। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो रिटेन करने वाले 100 स्ट्रक्चर्स के बीच में है, उनको भी हम इन ड्यू कोर्स आज से कल तक में
उनको भी हम सारे को यहाँ से डिसमेंटल कर देंगे। कारवाई के बाद होऊ नये यासाठी काय वेगळी उपाययोजना करण्यात येणार आहे लगेच, कारण की पुन्हा आता हे तोडल्यानंतर या ठिकाणी काही लोकांची भांडी असतील वगैरे हे तिथेच पाहायला मिळते, त्यामुळे पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी काय विशेष काळजी घेणार आहे? जी देखिए, हम सभी जानते हैं कि कई सालों से जो यहाँ हमारे जो गणमान्य पैसेंजर्स हैं उनकी ये कंप्लेन हुआ करती थी कि ईस्ट साइड जब भी हम बांद्रा ईस्ट साइड में आते हैं तो हमें जो स्टेशन को एक्सेस करने में बहुत दिक्कत होती है, रोड पे जाम रहता है, केओस रहता है, और बांद्रा लोकल स्टेशन में तो ये इश्यू होता ही था। और कई लोग ऐसी कंप्लेन होती थी रेगुलर बेसिस पे कि हम जब यहाँ से बांद्रा टर्मिनस जाते हैं तो हमारी ट्रेनें छूट जाती है, क्योंकि यहाँ इतनी देर तक जो है जाम लगा रहता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बार जब ये पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा तो यहाँ जो पूरी वो ट्रैफिक की जो केओस रहती है वो खत्म हो जाएगी। इस पूरे एरिया में हम ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट भी इस प्रकार से करेंगे, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वाले प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही इस एरिया में, और खास करके जो पैसेंजर्स जब स्टेशन परिसर में आते हैं तो व्हीकल मूवमेंट का प्लान, ट्रैफिक मूवमेंट का प्लान, किस तरफ से एंट्री होनी है, किस तरफ से एग्जिट होनी है, वो सारा का सारा प्लान भी जो है, जो एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है स्टेशन एरिया में, किस प्रकार से ट्रैफिक का मूवमेंट हो, उस हिसाब से इस पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आए कि बांद्रा ईस्ट में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो जब भी हमारे यात्रीगण यहाँ आएंगे। बांद्रा वेस्ट में जैसा स्टेशन के बाहर कॉरिडोर है वैसा ही कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा? बिल्कुल, देखिए, उसी तर्ज पर यहाँ भी कॉरिडोर बनेगा, जहाँ अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग लेन होने चाहिए, हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, और जब भी हमारे यात्री अगर यहाँ पिक एंड ड्रॉप के लिए उतरते हैं या चढ़ते हैं तो उस समय जो मेन रोड है उसके एक्सेस और उसके ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल ये बहुत ही साइंटिफिक और एक वेल प्लान्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत ये पूरा एरिया यहाँ पे ईस्ट साइड में डेवलप होगा। काम कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम युद्ध स्तर पर जो है ये पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देखा आपने कि हम कल तक 5 दिन की हमारी एक्सरसाइज है, पर हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल कर लिया है, डेब्रीज को क्लियर कर रहे हैं। जो जिन स्ट्रक्चर्स को रिटेन करना है उनके ऊपर के फ्लोर को हम स्लोली डिसमेंटल कर रहे हैं। एक बार जब ये पूरा का पूरा काम होपफुली कल शाम तक हो जाएगा, उसके बाद हम पूरे डेब्रीज को यहाँ क्लियर करेंगे, पूरे एरिया को फेंस करेंगे, और उसके बाद जो पूरा ये हमारा प्लान है इस पूरे एरिया को डेवलप करने का, वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा प्रायोरिटी पे। कारवाई म्हणजे उद्या पूर्ण होणार असं म्हणायचं का? देखिए, ये जो पूरा कार्रवाई है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि एक बार जब हम सक्सेसफुली ये पूरा डेमोलिशन कर लें, उसके बाद इस एरिया को हमें सिक्योर करना है फेंसिंग के द्वारा, बैरिकेडिंग के द्वारा, और वो भी हम इंश्योर करेंगे। और इसके लिए हम जो पूरा कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिटी पुलिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन भी हमारा भरपूर और बहुत उत्तम तरीके से हो रही है। या ठिकाणी असणारी मस्जिद देखील पाडली आणि त्या मस्जिद पाडल्यानंतर जो काही गोंधळ झाला, दगडफेक झाली, हे सगळे प्रकार झालेले पाहायला मिळाले होते। आज खरं तर शुक्रवारचा दिवस आहे, नमाज पठणाचा दिवस आहे, त्यामुळे पोलिसांचा आणि तुम्ही कशा पद्धतीने बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे? देखिए, इसमें तो मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश थे। माननीय हाईकोर्ट का आदेश बहुत ही क्लियर था कि हमें सेलेक्टेड 100 स्ट्रक्चर्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो इलीगल है, उन सबको हमें इमीडिएटली डिसमेंटल करना था, और हमने एग्जैक्टली वही किया। जहां तक बाकी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, यहाँ क्राउड मैनेजमेंट की प्लान है। आप देख पा रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। डेली ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1200 के करीब यहाँ स्टाफ डेप्यूटेड रहते हैं, जिसमें सिटी पुलिस के लोग, आरपीएफ, जीआरपी और बाकी रेलवे के अदर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ डेप्यूटेड हैं। आज भी उसी प्रकार की डिप्लॉयमेंट है, और जो भी यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है उस पे भरपूर कंट्रोल और पूरी की पूरी वो वेल प्लान्ड तरीके से हो रही है, और आगे भी होती रहेगी। थैंक यू।